बाबा शिव को याद करें और आज का प्रश्न है कि कोई भी गलत काम करने के लिए मन बार बार उत्साहित करता है या बिना सोचे समझे गलत काम हो जाता है, उस विषय में हमें क्या करना चाहिए। गलत काम करने का मन बार बार अगर उत्तेजित होता है या प्रेरित करता है तो समझो माया थप्पड़ लगाने के लिए खड़ी हुई है। माया जब थप्पड़ लगाएगी तो क्या होता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा खराब होती है। मान सम्मान प्रतिष्ठा कितनी खराब होती है, वो माया को कितना तुमने स्वीकार किया उस आधार पर। आदमी जेल भी जाता है और बलात्कार का केस भी लगता है और तमाम सारे आरोप और प्रत्यारोप भी लगते हैं। किस आधार पर? जब माया थप्पड़ लगाती है तो इसी तरह से लगाती है। ऐसी स्थिति में हमें करना क्या चाहिए? अब इस कलयुग के संसार में माता पिता बड़े पड़ोसी कोई रोकता है तो हम लोग उस पर गुस्सा हो जाते हैं कि वो इतनी बातें कह रहा, हम नहीं कह सकते क्या, और तमाम सारे तर्क देकर अपनी बात को सत्य साबित करने की पूरी कोशिश करते हैं। यहां तक नाराज हो जाते हैं कि सामने वाला मना करना बंद कर देता, माता पिता भी मना करना बंद कर देते कि सामने वाला लड़ने लगेगा। लेकिन इसको स्वयं चेक करना है। अभी अभी मेरे पास एक क्षेत्रीय अधिकारी का फोन आया और उससे हमने कुछ काम कहा था और काम नहीं हुआ, तो हमने कहा आज के बाद आपसे कोई काम नहीं कहेंगे। उनका पलट कर फोन आया, पंडित जी क्या, गुरु जी क्या बात हो गई? तो हमने कहा कि आप जो है ये काम कहा था आपने नहीं किया। उन्होंने तुरंत गाली बकते हुए कहा कि मैंने उसको भेजा था और वो आपके पास गया नहीं। गुरुजी मैं आपका बड़ा सम्मान करता, मैंने तुरंत आदमी को भेजा था और वो आया नहीं। हमने कहा कोई नहीं आया। तो हमने कहा गाली मत बको। बोले कि इतना गलत करता है वो, आप कहते हो गाली मत बको। हमने कहा नहीं, गाली नहीं देना है, उसको दोबारा कहना है कि आप झूठ क्यों बोलते हैं। अब शक्ति करिए, आपके पास पावर है, लेकिन इस तरह का व्यवहार मत करिए। तो ये आपका जो प्रभुता पाई कोई मत नहीं, जब उसको पद पोजीशन किसी को मिल जाती है तो गाली गलौज से अपने अधिकारों को प्रयोग करने की कोशिश करता है और अपने आप को साम्राज्य अधिष्ठाता समझने लगता है। तो ऐसी स्थिति में हमें करना क्या चाहिए? हर काम बिना गाली के भी होता है, ये बिल्कुल सत्य है। पहले के समय में पुलिस डिपार्टमेंट में गाली सर्वप्रथम हुआ करती थी और दरवाजे पर पुलिस डिपार्टमेंट के लोग चीख चीख कर गाली देते थे और अभद्र व्यवहार करते थे, गंदी से गंदी गाली देते थे। आज के समय पर कोई भी पुलिस वाला गाली नहीं देता तो क्या व्यवस्था नहीं चलती है? क्या व्यवस्था व्यवस्थित नहीं है? लेकिन हम लोग गाली से ही व्यवस्था व्यवस्थित करने के बारे में सोचते हैं कि गाली देने से आदमी सुधर जाता। ऐसा नहीं है। आज भी वही पुलिस है, कल भी वही पुलिस थी, कल भी वही जनमानस था, आज भी वही जनमानस है और उससे ज्यादा भ्रष्ट जनमानस है, फिर भी कायदे की बात समझता है। तो ऐसी स्थिति में जब बार बार गलत काम करने के लिए मन प्रेरित करे तो क्या करना है? हमें संसार में किसी को सुनना नहीं है। तो एक दो बार मान सम्मान प्रतिष्ठा तुम्हारी चली जाए या कहीं जबान कोई पकड़ ले कि गाली क्यों बकते हो, क्योंकि व्यक्ति जब अपशब्द कह देता है तो व्यक्ति शब्दों के बस में हो जाता है। फिर चाहे जितना बड़ा शास्त्रा भाव हो, लेकिन वो चुप रहता है और वो बेइज्जती कराने के लिए मजबूर रहता है। क्योंकि कोई गाली दे दी तो सामने वाला सिर्फ गाली वाला शब्द पकड़ लेता है कि तुमने गाली क्यों दी, हमने काम नहीं किया था तो आप अपना कार्य करते, गाली क्यों दी? तो सामाजिक स्तर उसका खराब करता होता है, लेकिन इसके बावजूद भी आदमी गलत काम करना छोड़ता नहीं। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए कि माया कहीं ना कहीं हमें आपत्तिजनक स्थिति में लाने के लिए खड़ा कर रही है, तो तुरंत हमें भगवान को याद करना चाहिए कि भगवान बाबा ऐसा क्यों हो जाता है। अपने आप को कहीं ना कहीं शिकायत करनी चाहिए अपने आप की भगवान से कि बाबा ऐसा क्यों हो जाता है, हम क्यों नहीं रोक पाते हैं। भगवान इस चीज को रोकेगा, ये मेरी गारंटी। जैसे किसी बच्चे को अगर कोई सताता है तो बच्चे क्या करते हैं, तुरंत मम्मी पापा चिल्लाना शुरू कर देते हैं या मम्मी पापा की गोद में चले जाते हैं।
ये हम लोगों ने बचपन में खूब किया, आज के भी बच्चे करते हैं। अगर कहीं से कोई भी उनको खतरा महसूस हुआ तो तुरंत मम्मी पापा की गोद में समाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे लोगों के मम्मी पापा परमपिता परमात्मा है, हम परमात्मा की गोद में क्यों नहीं समाते, उनसे अपनी बात क्यों नहीं करते हैं? क्या छोटे बच्चे मम्मी पापा की गोद में समाते हैं तो क्या उनके ऊपर जो माया या समाज का कोई भी अत्याचार पापाचार होने वाला होता, क्या बच नहीं जाता? आजकल के साधारण मम्मी पापा तो उस समस्या से बच्चों को निकाल देते हैं, तो परमपिता परमात्मा क्या हमको उस समस्या से नहीं निकाल पाएगा? आप अपनी कोई भी गंदी आदत को छोड़ने के लिए सीधी सी बात है, जिस भगवान की जिस देवता की पूजा आप करते हैं उसको तुरंत याद करें, आपको विल पावर बढ़ेगा। आप स्वतः ही अपने आप में आत्मग्लानि में जाएंगे कि नहीं करना चाहिए। अगर कोई गलती हो भी जाए, क्योंकि आदतन है, आदत तो इतनी ज्यादा गंदी है, तो माँ बाप से भी बात करते हैं तो बच्चे आजकल गाली का प्रयोग कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में अकेले में लेट के रात को सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों। अपने आप में निंदक नियरे राखिए, यानी अपने कुकर्मों के निंदक स्वयं बनिए और रात को अकेले में सोचिए और फीलिंग करिए, पश्चाताप करिए कि गलत है। नहीं, ये निश्चित है कि धीरे धीरे करके वो काम खत्म हो जाएगा। कई बच्चे हमारे पास आते हैं, कुंडली दिखाते हैं, तो मैंने कह दिया माता पिता से आप झगड़ा करते हो, ये वो, तो उनकी पत्नी कहती है हाँ पंडित जी मम्मी पापा सब कुछ करते हैं, इसके बाद भी ये झगड़ जाते हैं। तो हम कहते हैं क्यों? काला पंडित जी वो ऐसी बात ही कर देते, ऐसा व्यवहार कर देते, लड़ाई हो जाती। तो हमने कहा कि कुंडली खराब है, आप बड़ों का आशीर्वाद लेंगे तो आपकी जो है भाग्य खुलेगा। तो आप मम्मी पापा के पैर छूना शुरू करें, और पैर छुए या न छुए लेकिन उनकी बात मानना शुरू करें। और वो अगर वो कहीं कुछ ऐसी बात पर मजबूर कर रहे हैं जो होना नहीं चाहिए, तो उनको अकेले में समझाओ कि पापा ऐसे तो ऐसा होगा, तो गलत हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर घर में सामंजस्य की स्थिति आएगी और संपन्नता की स्थिति भी उसी में बढ़ेगी। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि कोई ना कोई मुझे अपमानित या परेशान या बेइज्जत करने के लिए मेरे पीछे पड़ा हुआ है, वो है माया। माया किसी न किसी तरह से मुझे अपने सत्कर्मों से धोखा दे रही है और हमें नहीं करना है। बाबा शिव को याद करें और परमात्मा की गोदी में रहें। कोई भी समस्या हो उसको सौंप दें, ये निश्चित है काम होकर रहेगा। बात को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं। गलत बातों को रोकने में वो बातें इतनी बढ़ जाती हैं कि गलत हो जाता है, यहाँ तक कि चौकी थाना कचहरी तक हो जाता है। सिर्फ एक गलत को न मानने से इतनी गलतियां हो जाती हैं। बाबा शिव को याद करें और सदा आनंदित रहें। बाबा शिव।